नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th से पार्ट 3 स्वामी विवेकानंद इस पाठ का विवरण देखने वाले हैं। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इन्होंने देश विदेश में घूमकर भारत के धर्म और दर्शन के बारे में बताया और समाज सेवा करने का नया तरीका बताया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। ऐसे महान पुरुष का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ते में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ते में एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धर्म का पालन करने वाली महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडैल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। विवेकानंद का शरीर स्वस्थ और सुंदर आकार वाले थे। उन्हें कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने और घोड़े पर सवारी करना और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे संगीत और खेलकूद के स्पर्धा में भाग लेते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस की परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। नरेंद्र बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल में हमेशा प्रथम स्थान पर रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में प्रथम दर्जे में पास हुए थे। बाद में बीए परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई प्रारंभ किया। इसी बीच उनके पिताजी का देहांत हो गया। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन का भी अध्ययन किया था। विवेकानंद बचपन से ही धार्मिक और दार्शनिक विचारों में मग्न रहते थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर उनके विचारों को सुनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस उनके बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। रामकृष्ण परमहंस के अनमोल विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद उनके संदेश को लोगों को बताना चाहा। लोगों को सत्य की राह दिखाने के लिए सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषण द्वारा लोगों को सत्य और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सन 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए। वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण सुनकर लोग मोहित हो गए। उनके भाषण में एक एक शब्द दिल को छूने वाले थे। विवेकानंद कुछ दिनों तक अमेरिका में रहकर लोगों को अपने भाषण के माध्यम से त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में भी सत्य और धर्म पर भाषण देकर भारत का गौरव बढ़ाया। उनका भाषण सुनकर अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम लिया गया है।
जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से सारे देश में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वास तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने भारत में घूमकर भारत की संस्कृति और सभ्यता का संदेश दिया। अंधविश्वास और रूढ़ियों को हटाकर धर्म के रहस्यों को समझाया। साधु सन्यासियों को भी शांति का नया मार्ग बताया। गरीब और दुखी लोगों की सहायता करने के बारे में बताया। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि समाज की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। स्वामी जी केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि स्वयं लोगों की सहायता करने में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की तन मन से सेवा की थी। स्वामी जी ने कहा है कि जो लोग अमीर है, जिनके पास धन दौलत है, वे गरीबों की मदद करना और उनकी हालत को सुधारने का संदेश दिया है। इसी उद्देश्य को रखकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन में हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंच जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी संस्कृति का अनुकरण करना, सेवा मनोभाव हमारे लिए हानिकारक है, इससे बचने का संदेश दिया है। और स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं एक भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंच जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव ही मेरा गौरव है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया, लेकिन उनके महान विचार, समाज सेवा और देश प्रेम का संदेश आज भी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। उनका जीवन हमें दूसरों की सेवा करने, आत्मविश्वासी बनने और अपने देश से प्रेम करने की सीख देता है। धन्यवाद। जय हिंद।